नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मथुरा की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मथुरा पहुंचे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक प्रधानमंत्री के 73वें जन्म दिवस पर आयोजित भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के विराट समागम में भाग लेने के लिए मथुरा पहुंचे, जहां पर बीजेपी के नेता सहित व्यापारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि देश के लोकप्रिय पीएम का आज जन्मदिन सभी लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। 2014 से पहले दुनिया में भारत की छवि भ्रष्टाचार की बन गई थी, लेकिन जब से मोदी को देश की कमान मिली है तो दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ा है। पीएम की तरफ से आज गरीब मजदूरों के लिए घर, पानी, बिजली की सभी परेशानियों के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम का जन्मदिवस पर हम सब भी बीजेपी रक्तदान कर रहे हैं और सभी से अपील कर रहे हैं कि किसी घायल या रक्त की ज़रूरत वाले की जान बचाने के लिए एक दिन का रक्तदान ज़रूर किया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। ऐसे अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब कार्यकर्ता प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर शिविर लगा करके रक्तदान अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। प्रदेश के सभी लोगों से अपील करता हूं, दुर्घटना में घायल व्यक्ति और अन्य पीड़ित व्यक्तियों की जान बचाने के लिए एक बूंद रक्त काफ़ी है कि अपने पास के शिविर में पहुँच करके। तो ब्रिटेन में बात अब प्रतापगढ़ की कर लेते हैं, जहाँ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शैक्षिक महाकुंभ का शुभारंभ किया। बता दें कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रतापगढ़ पहुंचे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने बीजेपी सांसद और विधायकों का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय शैक्षिक महाकुंभ का शुभारंभ किया, जिसमें 23 राज्यों के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस शिक्षा के महाकुंभ में सुपर 30 के आनंद सर भी मौजूद रहे। तो वहीं इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रतापगढ़ बहुत पवित्र भूमि है और जो बच्चों भी लक्ष्य बनाएं उस पर ध्यान केंद्रित करें। इस महाकुंभ से बच्चों को नई दिशा मिलेगी। तो बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर लोगों को लड्डू और महिलाओं को साड़ियां बांटी गईं। बता दें कि फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बारी बारी से रक्तदान कर पीएम मोदी की लंबी उम्र की दुआ मांगी, जिसमें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राकेश संखवार और युवा मोर्चा के अध्यक्ष अंकित तिवारी ने रक्तदान कर शुरुआत की। वहीं शुकोबाद नगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर वृक्षारोपण किया। इस दौरान गरीबों को लड्डू और महिलाओं को साड़ी बांटी गई। हम चाहते कि इस देश में जिन लोगों ने इस राजनीति के तौर पर जो आज के आतंकवाद को ख़त्म करने का काम किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, और सबको, हर समाज को लेकर साथ चलने का काम किया है। इस जन्म दिवस पर हम सभी अपने शुकोबाद विधानसभा के पूरे कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का 72वां जन्मदिन, उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ ग्रीन पार्क में हमारे नारायण हवेली आचार्य जी और जिला प्रचारक आदरणीय मदन जी शास्त्री जी और राजीव गुप्ता और सभी संगठन के सभी लोग हैं, ओम प्रकाश वर्मा इनकी विधायक और सैकड़ों की संख्या में। तो बुलेटिन में बात अब रायबरेली की कर लेते हैं, जहां भारी बारिश के चलते मकान की छत गिर गई, जिसका हादसे में 3 बच्चे घायल हो गए तो वहीं एक मासूम की मौत हो गई। रायबरेली शहर से जुड़े
मुरैयापुर में एक मकान की छत अचानक बरसात के कारण ढह गई, जिसमें एक महिला और उसके 3 बच्चे दब गए। इस हादसे में एक मासूम की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि हादसा शुक्रवार की सुबह करीब 9 बजे के वक्त हुआ, जब घर के सभी लोग एक कमरे में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। उसी वक्त कमरे में जर्जर छत बरसात के कारण अचानक भरभरा कर ढह गई, जिसमें उनके मलबे में महिला 3 बच्चे दब गए। छत गिरने के बाद पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने एकजुट होकर मलबे को हटाया और उसमें दबे हुए लोगों को निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां एक मासूम की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। सूचना पाकर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और 3 लोग जो इंजर्ड हैं उनको वार्ड में भर्ती किया गया है। जो बच्चा खत्म हुआ है, जो लोग घायल हैं, क्या है उनका नाम? हाँ, नाम जो एक्सपायर हो गया है उसका नाम रजनीश है, वो लड़का है। और बाकी 3 लोग जो हैं उसमें एक नाम रजत है, एक रजनी है और मंजू मतलब उसकी माँ है जो बच्चों की। छत गिर गई। कहाँ रहते हैं और कैसे हुआ हादसा? ये बारिश का हो गया। कहाँ रहते हैं आप? जसियाना मुरैयापुर। उसके बाद क्या हुआ? कितने लोग घायल हुए? 3 लोग घायल हुए, एक एक्सपायर हो गए। तो जो घायल हुए हैं वो कौन है? मेरी वाइफ और मेरे बच्चे थे अभी। तो बुलेटिन में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां कच्चे मकान की दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बता दें कि प्रयागराज के सराय ममरेज थाना के अंतर्गत तो कच्चे मकान की दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जिसमें परिजनों में कोहराम मच गया। दरअसल गांव के कुछ बच्चों के साथ 2 बच्चे खेल रहे थे, तभी अचानक जर्जर कच्चे मकान की दीवार गिर गई और दोनों बच्चे इस दीवार की चपेट में आ गए। जैसे ही साथ खेल रहे बच्चों ने इस हादसे को देखा और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। बच्चों का शोर सुनकर आसपास और गाँव के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए, जहाँ गाँव के लोगों ने दीवार को हटाकर दोनों बच्चों को निकालना शुरू किया। साथ ही गांव के लोगों ने इसकी सूचना थाना सराय ममरीज को दी, जहां घटना की सूचना पाकर थाना अध्यक्ष त्रिवेंद्र त्रिपाठी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद परिजनों ने दोनों बच्चों को लेकर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। वही सूचना की जानकारी पर जिलाधिकारी प्रयागराज संजय खत्री और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज शैलेंद्र कुमार पांडे पहुंचे। वहीं पर जिलाधिकारी ने कहा कि दोनों मृतक बच्चों के लिए परिजनों को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, और तो वहीं साथ ही उन्हें आवास भी आवंटित कराने की बात डीएम ने की। जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके दादा नाना सबसे बात किया है। बड़ा गरीब परिवार है और हमने बताया कि जो भी आर्थिक मदद संभव है हम उनको देने वाले हैं, और प्रत्येक बच्चे की डेथ पर हम लोग 4 लाख रुपया देंगे। और इसके अलावा मैंने एसडीएम साहब को बता दिया है कि आप चिन्हित कर लीजिए, अगर ज़मीन का पट्टा हो सकता हो। तो बुलेटिन में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस ने उनकी संपत्ति को की है। नवाबगंज के चफरी का रहने वाला मुजफ्फर अभी जेल में बंद है, जिसके खिलाफ पिछले साल गैंगस्टर के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 13 और आरोपी बनाए गए थे। इस मामले में प्रशासन ने उनकी जमीन को कुर्क की है। बता दें कि कोड़ीहार में सपा ब्लॉक प्रमुख और कुख्यात गौ तस्कर गिरोह सरगना मुजफ्फर की 11 करोड़ की संपत्ति शुक्रवार को कुर्क की गई। आपको बता दें कि पूरा मुफ्ती के लाल बिहार बमरौली मोहल्ले के स्थित 20 कीमती 2 मकानों पर यह कार्रवाई की गई है। ये मोहम्मद मुजफ्फर हैं, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा लिखा गया है थाना पूरा मुफ्ती में। तो उसी के तहत यहाँ धूमनगंज थाने की बमरौली चौकी वाला एरिया है, यहाँ पर ये मकान कुर्क किया गया है। इसका टोटल एरिया है वो 1133 स्क्वायर मीटर है और इसकी अनुमानित कीमत है वो है लगभग 11 करोड़ 50। तो बुलेटिन में बात झांसी की कर लेते हैं, जहां भारी बारिश के चलते 2 मंजिला इमारत गिर गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं 2 युवक घायल हो गए। यूपी में इन दिनों लगातार हो रही बारिश के चलते जिलों में आतंक मच रखा है। इस दौरान कई जिलों में अप्रिय घटना देखने को मिल रही हैं। इस कड़ी में झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में 3 दिन से हो रही लगातार बारिश के कारण 2 मंजिला इमारत गिर गई। मकान के मलबे के नीचे दबने से एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर NS सिंह ने बताया कि तीनों घायलों में से एक सुरेश जब तक मेडिकल कॉलेज पहुंचा उसके पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। सुरेश ने
मां भगवती के हाथ की हड्डी को टूटा हुआ बताया, जिसका उपचार किया गया है। तो वहीं उन्होंने बताया कि सुरेश के पिता राजा राम की हालत पूरी तरह से ठीक है। का एक मकान है, उसके भी दीवार पे इम्पैक्ट आया है, तो एक अच्छा रहेगा प्रिकॉशनरी तौर पे कि वो जो रूम है या उसके आसपास भी खाली करा लिए जाएं। अब चूंकि इस तरह घर गिर रहे हैं तो कल हम पहले भी अलर्ट जारी कर चुके हैं, कल भी करेंगे कि किन्हीं को अगर ऐसा लगता है कि बारिश के कारण मकान के गिरने की संभावना है तो पहले प्रिकॉशनरी तौर पर प्रशासन को भी बताएंगे, हम लोग भी मदद करेंगे। और बेटर है अगर ऐसा लगता है तो घर खाली करके कहीं और अल्टरनेटिव जगह पे रहें ताकि जान माल को खतरा नहीं। आप लोग यहाँ मौके पर हैं, आप तो स्वयं देखे हैं कि बस 3 व्यक्ति थे, उन्हें कुछ चोटें। तो बुलेटिन बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां लगातार 2 दिन की बारिश ने प्रशासन की पोल खोल के रख दी है। फर्रुखाबाद में हो रही 2 दिन की लगातार बारिश के चलते जिला प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। बता दें कि फर्रुखाबाद में हो रही बारिश के चलते रेलवे रोड के साथ कई जगहों पर भीषण जल भराव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से शहर के लोगों और स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बुलेटिन में बात कानपुर की कर लेते हैं, जहां पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई। आपको बता दें कि इस दौरान 42 लाख रुपए के नोट सड़ गए। कानपुर के पांडु नगर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां पर करेंसी चेस्ट में रखे 42 लाख रुपए सड़ गए, जिसका संज्ञान लेते हुए बैंक के 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं उनकी जगह पर नए अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट में 42 लाख रुपए के नोट पानी में भीग कर सड़ गए। यह नोट लोहे के बक्से में चेस्ट के में फर्श पर रखे थे। 3 महीने पहले नोट सड़ने का यह मामला बैंक अफसर दबाए हुए थे, लेकिन ऑडिट में यह मामला खुल गया। तो वहीं 2 दिन पहले चेस्ट का रूम चार्ज संभालने वाले पंकज चोपड़ा ने बताया कि नोट सड़ने की घटने के बाद 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। चेस्ट रूम में बरसात का पानी लीक होने की वजह से यह घटना हुई है। वर्ड बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, जो अनियमितताएं होंगी वो करेंसी चेस्ट वाले बता सकते हैं, हम लोग नहीं बता सकते, हम लोग नॉलेज में नहीं है। जो हम लोग जब आया है नोट हाथ बैंक ये दिया गया 25-29 तक हुआ, उसके बाद जीटीओ बनारस आए थे जुलाई सितंबर में नोट को, उसके बाद वो सस्पेंड किया गया। जो भी कार्रवाई होती है वो चेस्ट से होती है। आप लोग बात समझने की कोशिश करिए कि इससे शाखा से कोई लेना देना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, आप भी समझने की कोशिश करिए। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं और है कि जहां सोने की दुकान पर आए एक युवक ने सुनार को बेहोश कर 20 ग्राम सोना लेकर फरार हो गया। बता दें कि सराफा की दुकान पर टप्पेबाज ने सराफा व्यापारी के ऊपर कपड़ा फेंका, जिससे वह बेहोश हो गया। जहां से टप्पेबाज ने 20 ग्राम सोने के जेवरात लेकर फरार हो गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां सीसीटीवी कैमरों के आधार पर जांच की जा रही है। सदर बाजार में बजरंग ज्वेलर्स के नाम से एक दुकान संचालित है, जिसके संचालक गोलू और अशोक कुमार सैनी हैं। गोलू ने जानकारी देते हुए बताया कि वह जेवरात बनाए जाने के बाद उनका वजन कर रहा था, तभी एक व्यक्ति आया और उसने कंगन दिखाने के लिए कहा, जिसमें लाख भरने की बात कही। उसने कंगन लेकर उसमें लाख भरने का प्रयास किया। तभी आए हुए युवक ने उसके ऊपर एक काला कपड़ा फेंका और उसके उपरांत वह बेहोश हो गया, जिसके बाद युवक ने 20 ग्राम के वजन सोने का सामान वहां से लेकर फरार हो गया। गोलू ने बताया कि जब उसे होश आया तो इसकी जानकारी कोतवाली पुलिस को दी। रात हो जाने के कारण उसकी दुकान बंद हो गई थी। घटना की जानकारी पाकर सीओ सिटी सुरेंद्र नाथ भी वहां मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने दुकान पर पहुंचकर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए तथ्य जुटाए। जहां सीओ सिटी ने टप्पेबाज को जल्द पकड़ने का आश्वासन भी दिया है। भैया इसमें देखना लाख भर जाएगी चूड़ी में, तो हमने उसको देखे भैया इतना हमने उसको हाथ में लिया है, इतना उसका मैं लिया माल हाथ में सामान, बस उसने पता नहीं कुछ काला कपड़ा से निकाला, ऐसे में फिर से यहाँ गिर पड़े हम और सारा सामान ले गए। लगभग कितने लगभग वजन है 20 ग्राम, वही वजन हम पूरा कर रहे थे। कब की घटना आई? ये कल शाम की। फिर पुलिस लगभग 5 से 5:30 पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दे दी है। अब क्या हुआ? अभी कुछ हुआ नहीं, अभी कर रहे हैं। सूचना कब दी थी आपने पुलिस को? सूचना हमने दी। तो बुलेटिन की आखिरी में बात कर लेते हैं और है कि जहां एक युवक और महिला के बीच मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। बता दें कि
अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के अंदर गोपालपुर अड्डा में एक विधवा को गांव के दबंग और उसके परिवार ने मारपीट की। विधवा का आरोप है कि दबंग आए दिन उसके साथ मारपीट करता है, लेकिन पुलिस उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करती है, जिस कारण उसके हौसले बुलंद है। अब मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है। जानकारी के अनुसार अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के गांव गोपालपुर अड्डा निवासी विधवा विमला देवी की पत्नी राजू ने बताया कि उसके पति की 1 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है और उसके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं, तो वहीं छोटे छोटे बच्चे भी हैं। पति की मौत के बाद वह मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करती है, जहां गांव का ही जयवीर आए दिन शराब पीकर उनके साथ गाली गलौच और मारपीट करता है। बता दें कि गुरुवार की शाम जयवीर शराब के नशे में आया और महिला के साथ मारपीट करने लगा और उसको पटक दिया। इस बीच किसी ने मारपीट का वीडियो बना लिया। घटना की तहरीर विधवा महिला ने कोतवाली में दी। इस संबंध में सीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है, जानकारी कर ली जा रही है। आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।